से तुम खड़ा करोगे। यस हालेलुया, प्रभु का हेल्प आ रहा है। आज का जो मैसेज ब्रेक थ्रू वो आपके जीवन में होने जा रहा है। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सच्चाई दिल से प्रार्थना कीजिए। शर्म मत कीजिए, शर्म मत कीजिए। ये मेरा सर्विस आपके लिए था। कोई आपका सेवा करे ना करे, आप और धोखा नहीं खाओगे, आप और धोखा नहीं खाओगे बहन भाई, और धोखा नहीं खाओगे, और धोखा नहीं खाओगे। मैं देख रहा हूं प्रभु आपको खड़ा करने जा रहा, पवित्र आत्मा का मदद करने जा रहा। यहाँ में पवित्र आत्मा घूम रहा, जो रो रहा है, जिनका आंसू निकाल रहा है, ये प्रूफ है कि पवित्र आत्मा का पावर आपके ऊपर आ रहा है। ये आंसू प्रूफ है कि ये खुशी का आंसू है। कंट्रोल मत करो। अभिषेक तूने किया, सारे दुनिया तेरी है। तू मेरा मदद कर प्रभु, पवित्र आत्मा। मैं आप लोग किसी का जीवन में आ रहा है, बच्चे को 10 बार थप्पड़ मार दो, 11वीं बार वो अपना गाल खुद आगे बढ़ा देगा। क्योंकि आपका बच्चा के लिए, आपका बच्चा सही होगा, बुढ़ा में वही बच्चा आपके लिए एक लाठी बनेगा, रे एक सहारा बनेगा। आप जैसा बोओगे वैसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सही बनाओगे तो एक दिन यही बच्चा आपके बैकबोन बनेगा, वो आपका सपोर्ट बनेगा। अगर आप सही शिक्षा नहीं दोगे, यही बच्चा आपके लिए शत्रु बनेगा। हेलो, ये बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ कहता है बच्चा को आने दो ना। और आगे पिता जो संस्कार डालते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है, जैसे वो हमसे डील करते हैं, ये हमारे जीवन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ता है। तो यीशु मसीह ने ब्लेसिंग किया है। डिटोनोमी में आइए, डिटोनोमी चैप्टर 6 में, डिटोनोमी चैप्टर 6 वर्स 6-7। उसके बाद हम बच्चा लोगों को भी और प्रार्थना करेंगे ब्लेसिंग के लिए। हाँ, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। हाँ, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हाँ, कौन सा पढ़ा मैडम? डिटोनोमी 5-6। हाँ, पढ़िए और पढ़िए। लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। लेटते उठते। हेलो, आपका घर में लेटने का समय आया बोलोगे, सुस्ती बोलोगे, है ना, लेजी बोलोगे, आपका घर में किसी किसी का चुगली करते रहोगे, दूसरा का बुराई करते रहोगे, ये सारे बच्चा जो है ना, हेलो इधर देखो, खास करके माँ पिताजी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आप कर रहे हैं ना, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, और उसका जो प्रूफ है वो आपका बच्चा होगा। आप तो सेटिस्फाई के लिए बोल रहा होगा ना, दिखा रहा होगा ना, लेकिन एक दिन यही कैरेक्टर आपका सामने में आएगा। आप गॉड को डरो या ना डरो, अपना बच्चा को डरना। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि गॉड का पनिशमेंट धीरे से होगा, लेकिन आपका बच्चा का जो समस्या है ना, आपको इस धरती में दिलाएगा। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं ना, ये मेरा बच्चा है, मेरा पेट से निकाला है, मैंने जन्म दिया है, क्या है। यही लोग अंत में पेट में टॉयलेट करता है, कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं होता है। वैसे लोग कभी भी बच्चा को इग्नोर मत करो, कभी भी बच्चा को केयरलेस मत करो। हालेलुया। कभी भी बच्चा का सामने खराब बात मत करो। या मैं बोला है क्या, हर समय प्रभु के बारे में बात करो, डरा के नहीं। बताओ परमेश्वर क्या कर सकता है, प्रभु क्या करता था, क्या करता है, वो क्या करने वाला है। अरे मुंह से ब्लेसिंग का वचन बोलो ना। आमीन। बच्चा को डराओगे, डराते रहोगे, डराते रहोगे, डराते रहोगे। सुनो इधर ध्यान से, ज्यादा बच्चा को आप डराओगे, धमकी दोगे, एक दिन जो डर का बाउंड्री पार होगा ना, जिंदगी में वो पीछे मोड़ के नहीं आएगा। इसीलिए डराओ मत, गॉड का बारे में बताओ, वो कितना प्यार करता है, कैसे करता था और कैसे करता है।
बोलिए आमीन। बोला है ना, लेटने का समय में भी वही बात करो। क्या बोल के, गॉड सारा पृथ्वी कैसे सृष्टि किया, कैसे आपका और हमारा परिवार को ठीक कर सकता है, कैसे हमारा लाइफ में करियर में ना गॉड काम कर सकता है, ये सारे चीज कौन बताना है? पास्टर नहीं, पेरेंट्स जो माँ पिताजी लोग हैं बच्चा का है ना, वो लोग घर में डेली, वो भी नेगेटिव बात नहीं, गॉड का बुराई नहीं, अपना चिंता नहीं, अपना दुख नहीं, गॉड का बारे में बताओ। आमीन बोलो जोर से। क्या बताओ? गॉड क्या करता था, क्या करता है और वो क्या करेगा। परमेश्वर का प्रेम का बारे में बताओ। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर का बुराई का बारे में नहीं, किसी का बुराई का बारे में नहीं। हालेलुया। क्योंकि बच्चा सब कॉपी करता है रे। हम देखा है हमारा पोपो से भी, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो थोड़ा सा वो हो गया ना, कुछ भी चीज़ वो नहीं सुनता है जैसा करता है। कभी कभी ऐसे ऐसे जगह में एक एक वर्ड वो हमको बोलता है, हमको डरा देता है। हम बच्चा को भी हम डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड को तो डर है ही है, लेकिन हमको कुछ भी करो, खास करके मन्ना पोपो को हम और भी डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों डरता है? वो हमको खा देगा ऐसा नहीं, कहीं मेरा कैरेक्टर का वजह से वो बिगड़ना चाहे। हम अच्छा प्रचार करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पास्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग अगर हम सही रास्ता में लेके नहीं आएगा, हम पास्टर बोल के चिल्ला के भी क्या फायदा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में सामुएल, जिसको बोलते हैं ना सामुएल, सामुएल सारा दुनिया को प्रभु का बारे में प्रचार किया है। सामुएल बहुत सारा राजा को तैयार किया है। उसका परिवार से एक आदमी को भी सही रास्ता में, उसका बच्चा को एक भी लाइन में लेके नहीं आया। समझ में आया है क्या? हेलो। सामुएल जो प्रोफेट सामुएल बोलता है ना, बाइबल का जो सामुएल है, उसका परिवार से एक भी बच्चा को परमेश्वर के लाइन में लेके नहीं आ पाया है। ये हमारा एग्जाम्पल है। हम दूसरा को सिखाना, दूसरा को आइडिया देना वो बड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बच्चा का अंदर में यीशु मसीह का वर्ड डालकर हम पृथ्वी में परमानेंट नहीं है, उसको प्रभु के रास्ता में खड़ा कर देना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। उसको पास्टर बनाने के लिए नहीं, रेवरेंड बनाने के लिए नहीं। क्या बाइबल में, बाइबल का आदेश है। यही चीज उसका अंदर में घुसकर कड़वाहट होगा। एक दिन जब गुस्सा होगा, वही बात लेके वो आपको सिर में फोड़ेगा रे। इसीलिए बड़े बड़े परिवार को हम देखता है, घर का रूम का अंदर में कितना फाइट करता है, कितना बॉक्सिंग मारता है, बाहर में अपना बच्चा तक भी मालूम नहीं होता है। अगर झगड़ा भी करना है तो बच्चा लोग को रूम का अंदर में रख के बाहर से ताला बंद करके तब पति पत्नी भी झगड़ा करता है। जानता है क्यों? ताकि मेरा बच्चा का माइंड में ना घुस जाए। प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से। कुछ लोगों को मैंने देखा रूम का अंदर में डेक लगा के साउंड सिस्टम बजा के घर में झगड़ा करता है ताकि बच्चा तक ना पहुंचे। आपका वर्ड के द्वारा बिगड़ना आसान है प्रियो, सिखा के सही रास्ता में ले जाना बहुत कठिनाई है। अगर बच्चा जन्म दिया तो ये आपका और हमारा जिम्मेदारी है। ताली बजाओ जोर से, जोर से आमीन। जोर से बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अरुणाचल में 100 से 99% लोगों का बच्चा का प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ में प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप देखो सबसे हाई प्रेयर रिक्वेस्ट बच्चा का बारे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलता है पास्टर माँ अच्छा से चर्च जाता है, बेटी बात नहीं सुनता है। कोई बोलता है हमारा परिवार चर्च अच्छा से जाता है, बेटा चर्च नहीं जाता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? माँ पिताजी का रीजन है। क्योंकि वो लोग चर्च को इंपॉर्टेंट दिया, प्रार्थना को इंपॉर्टेंट दिया, फास्टिंग को इंपॉर्टेंट दिया, अपना बच्चा को इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। फास्टिंग भी इंपॉर्टेंट दो, प्रार्थना को भी इंपॉर्टेंट दो, और देखो आपका बच्चा का बीच में आप क्या कर रहा है। हालेलुया। अभी मीठा बात, अभी तीता बात नहीं 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 नहीं, खास करके बच्चा का सामने ये सब चीज मत दिखाओ, नहीं तो आपका भी प्रार्थना रिको जाएगा दिनाकरण के पास। हेलो, समझ में आया ना? छोटा से हम उसको बिल्ड करना है। आमीन। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगो बोलो, बच्चा के सामने में परमेश्वर का काम का वर्णन करो, तारीफ करो। हालेलुया। हाँ, और आगे मैडम। हाँ, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। लेटते समय में भी, उठते समय में भी क्या चर्चा? प्रभु आपको मराने वाला ऐसा नहीं है, प्रभु कर्ज देगा ऐसा नहीं है, पापी को छोड़ता नहीं है, सब मत डराओ। ये सब बात ये प्रभु का नहीं है। परमेश्वर का प्यार का बारे में बोलो। बोलो पापियों को प्रभु प्यार करता है। आमीन बोलो जोर से। बोलो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। कल को कोई भी तकलीफ में तू गिर जाएगा, यीशु को प्रार्थना करना, वो तुझे मदद करेगा। हालेलुया बोलो जोर से।
अगर आप अच्छा बातें को करोगे, आप गुजर जाने के बाद भी वो एक दिन रिपेन होके आपको याद करेगा कि मेरे माँ अच्छा बात बोला था, मेरा पिताजी अच्छा बात बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। डराओ मत। बार बार ये क्या बोलते हैं, पाप का फल मृत्यु, उसको हमेशा लेकर हथियार मत बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पाप का फल मृत्यु होना था तो यीशु दुनिया में क्यों आया था? हम लोग धर्मी है क्या? आप धर्मी हैं? जोर से बोलो, धर्मी है? हम पापी था, इसीलिए यीशु कलवरी क्रूस पर मरा है। आमीन बोलो जोर से। हमारा और आपका जैसा पापी के लिए ही क्रूस पर मरा है। यही बात शुरू से बच्चा का मन में डालो, क्योंकि हम लोग का पाप के लिए यीशु मरा है। आमीन बोलो जोर से। तुम्हारा पाप कितना 1000 किया वो बड़ा नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि जहां प्रभु का प्यार आएगा वहां में छुटकारा हो जाता है। जहां में प्रेम आ जाता है वहां डिलीवरेंस होता है, चंगाई होता है, रिपेंट होता है। बोलिए आमीन। इसीलिए तो ये बच्चा का मीटिंग चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बच्चा नहीं, आप लोग है, इसलिए आपको ही सिखाना पड़ेगा। अगर संडे स्कूल का बच्चा भर्ती होता उसके लिए हम एक्स्ट्रा मैसेज देना था। अभी आप लोग महापिताजी है, इसीलिए आपको हमको बोलना मजबूर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग ज़्यादा होता तो उसका बारे में हम मैसेज देना था, क्योंकि बाइबल हमें सबको बारे में सिखाता है। हालेलुया बोलो जोर से। उठने में, लेटने में उसका चर्चा करो। ओ कितने लोगों को चंगाई दिया है, कैसे कैसे लोगों को क्षमा दिया है, ये सबको बोलो ना। आमीन। नया नियम में देखो, एक औरत 7 शैतान बुका है, मेरी मगदलिनी, क्या वो पापी नहीं था? वो प्रोस्टिट्यूट नहीं था? यीशु प्यार नहीं किया? जोर से बोलो ना, नहीं किया। समरिया औरत, वो 5 पति का नहीं था? प्यार नहीं किया? मैं तू टैक्स कलेक्टर नहीं था? बोलो ना, टैक्स कलेक्टर नहीं था? यीशु प्यार नहीं किया? न्यू टेस्टामेंट में ओनली लव है। आपके बच्चा को भी सिर्फ प्यार का बारे में ही बोलो। बोलो परमेश्वर उसको प्यार करता है। आज नहीं होने से भी एक दिन गॉड उसको सपोर्ट करेगा, गॉड उसको दया करेगा। कुछ भी करता है प्रभु को नाम को याद करके करना, प्रभु तेरे साथ रहेगा। आमीन बोलो जोर से। ये सच्चाई को मत छुपाना। ये धार्मिकता वाला टीचिंग छोड़ना देना स्टॉप कर दो, डराना स्टॉप कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के ज़माना में उल्टा हो गया, जितना डराओगे उतना बिगाड़ता है। खास करके मेरा बेटा को हम देखते हैं ना, पोपो को जोर से गाली देगा तो और भी हमको जवाब देगा। वो ज़्यादा गाली देगा ना तो और जोर से बोलेगा। पोपो अभी से नहीं, छोटा सा हम देखा है, उसको प्यार से बोलने से वो मान जाता है। आमीन बोलो जोर से। अगर हम जोर से बोलेगा उल्टा वो हमको गुस्सा दिखाता है। ये बच्चा हमें सिखाता है, ये बच्चा से भी हमको ट्रेनिंग मिलता है। क्या ताली नहीं बजाओगे जोर से? इसीलिए हम उसको चिल्लाने के लिए भी सोचता है अभी। आमीन बोलो जोर से। हम लोग सोचता है ये बच्चा को हम सिखाएगा, नहीं, बच्चा से हमको भी सीखना है। आमीन बोलो जोर से। लिखा है ना मैडम, उठते बैठते चर्चा करो। बताओ एलिसा को कैसे प्रभु ने मदद किया, बताओ नामान कैसे 7 बार डुबकी मारने के बाद प्रभु ने उसको चंगाई दिया। आमीन बोलो जोर से। बताओ लाल समुद्र को कैसे 2 भाग किया। बताओ अपने लोगों को, इजराइल को कैसे परमेश्वर ने कनान देश से निकलकर, इजिप्ट देश से निकलकर कनान देश लेके आया। अच्छा बारे में बोलो, डरावना नहीं। आजकल कुछ यूट्यूब से, फेसबुक से ये विजन, ये दर्शन, ये रेवलेशन हम लोग सपना में नहीं जी रहा है, हकीकत में जी रहा है। जो अभी चाहिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा करो। ताली नहीं बज रहा है, देखो जोर से। आमीन। क्या अभी भी कोई सपना में है इधर? आप सपना में हैं? जोर से बोलो, सपना में है। इसलिए सपना का बात ज्यादा मत करो। आमीन बोलो जोर से। हम हकीकत में है। सब कुछ खत्म हो सकता है, प्रभु का वचन खत्म नहीं होगा। सब कुछ खत्म हो सकता है, परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों चाहिए, इंपॉर्टेंट है, लेकिन विश्वास एक दिन खत्म होगा, आशा एक दिन खत्म होगा, परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए बच्चा का सामने प्रेम के बारे में चर्चा करो। चलो सामने वालों को बोलो, बच्चा को, जो भी बच्चा आपका साथ है, अपना बच्चा, पराया बच्चा, रिश्तेदार का बच्चा, उसके सामने में परमेश्वर का प्रेम के बारे में बोलो। पुराना बातों को ले लेकर, अपना परिवार का झगड़ा को लेकर बच्चा को बोलते मत रहना। अगर बच्चा बिगड़ गया उसकी जिम्मेदारी आप होगा।
बाद में रोने से भी फायदा नहीं है। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए ये मीटिंग रखा है। हमको लगता है ये बच्चा का मीटिंग पहली बार होगा। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। हम हर समय रखेगा सोचता है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग सब्जेक्ट होता है ना। हालेलुया। और आगे मैडम। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। देखा, हमेशा वचन के बारे में बोलो, है ना। वचन को दिखाओ। हाथ में, आपका हाथ में बाइबल होना चाहिए। समझ गया? किसी का चुगली मत करो, किसी का गुस्सा को किसी का सामने मत दिखाओ, खास करके बच्चा का सामने में, क्योंकि आप जैसा करोगे आपका बच्चा वैसे ही करेगा। आपका जेरोस को भी कौन है बोलने से आपका बच्चा है। हेलो हेलो। इसलिए हम बहुत बार बोलते हैं ना, आप कितना अच्छा है आपका बच्चा को पूछने से बताएगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि पास्टर हमेशा नहीं रहता है आपका साथ, परिवार नहीं रहता है आपके साथ, आपका बच्चा आपके साथ होता है, घर आपके साथ होता है। इसलिए बाहर में तो अच्छा होगा ही होगा। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, घर में भी बच्चा का सामने में भी अच्छा करो। अगर आप अच्छा कर रहा है तो एक दिन दुनिया से चला जाओगे, वो बच्चा रो रो के आपका बारे में टेस्टिमनी देगा, बोलेगा मैं माँ का वजह से, पिताजी का वजह से आज सही जगह में। आज देखो मेरा माँ नहीं है ना, जो छोटा चीज़ कुछ चीज़ मैंने सीखा है छोटा समय में, आज भी मेरे मन में याद है। आमीन बोलो जोर से। जिंदगी कैसे जीना है ना, जिंदगी थोड़ा सा कैसे जीना है, इकोनॉमिक क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, 1 रुपया कैसे बचाना है, ये हम बाहर से नहीं सीखा है, ये मैं अपना माँ से सीखा है। हालेलुया बोलो जोर से। कैसे करने से आदमी को भीख नहीं मांगना पड़ेगा, कैसे करने से लोगों का सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये चर्च में आके हम नहीं सीखा है, ये हमारा माँ से सीखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने जीने का कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ बचपन में हमें सिखाया था। आमीन। मैं एक जगह में कुछ करता था, वहाँ में मुझे एक टोपी मिला था, मुझे अभी भी याद आता है, एक टोपी मिला था और टोपी को मैं पहनता था। आर्मी का टोपी एक तो था। उसी समय में जब आर्मी का टोपी एक आदमी देख के उसको पसंद आ गया और उसने कहा ये टोपी मुझे बहुत पसंद है, हमको दे दो ना, हम पैसा देंगे। हम बोले नहीं, हम उसको नहीं बेचेगा, मुझे चाहिए, क्योंकि आर्मी का टोपी छोटा बच्चा था तो मुझे बहुत पसंद था। बोले नहीं, दे दो, हम पैसा देंगे। बोला होगा बोलकर मैंने अपना टोपी को उसको दे दिया। वो मुझे 20 रुपीज़ दिया। कितना रुपीज़ दिया? जोर से बोलो, कितना? 20 रुपीज़ दिया। सुनो, और वो 20 रुपीज़ को मैंने माँ को दिया। अब जानता है वो माँ ने उस 20 रुपीज़ को लेकर क्या किया, एक छोटा सा मुर्गी बच्चा खरीद लिया। हेलो। और धीरे धीरे वो मुर्गी बच्चा बड़ा हुआ, वो बहुत सारा अंडा दिया, कम से कम 10-12 और मुर्गी निकाल गया। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। और ऐसा करके मेरा माँ वो पैसा को लेकर उसने कहा आज हो या कल हम तो पृथ्वी से चला जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने इतना तकलीफ किया, इसीलिए वो पैसा से एक सामान खरीद करके रखेगा ताकि तुमको याद रहने के लिए। आमीन। वो जो पानी फूकने वाला एक मटका होता है ना, वो मटका मेरा माँ ने खरीदा था, कम से कम 300 नहीं, कितना दाम से खरीदा था। वो मटका अभी भी घर में है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? वो मटका को देखने से मुझे 20 रुपया को याद आता है। बोलो आमीन। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब मैंने कैसे जीना है ना, बहुत सारी चीज मैंने माँ से सीखा है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप एक माँ है, आप बच्चा को जीने का तरीका सिखाओ। हमारा माँ प्रभु को नहीं जानता था, फिर भी देखो स्वर्ग है नरक है, ये भी हम बाइबल से नहीं, ये भी हम माँ से सीखा था। आमीन बोलो जोर से। बचपन में माँ बोलता था कि स्वर्ग है, जो भी तुमको गाली देते हैं जवाब मत दो, कोई तुमको लूटता है उसको पालती मत लो। क्यों? क्योंकि जो कुछ तुमको यहाँ कर रहा है वहाँ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आज भी मेरे दिल में है। कितने लोगों के घर में काम किया, कुछ लोग पैसा नहीं दिया ना, घर से भगा दिया। मेरा माँ बोला चिंता मत करो, तुम जो काम कर रहे हैं ना, जो पैसा यहाँ नहीं देने से भी क्या है, एक दिन स्वर्ग में वो खरा होगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए रुपया पैसा अगर कोई नहीं देता है तो लग रहा झगड़ा मत करो, ऊपर वाला देगा। हेलो। मुझे लगता है मैं मरने का बात नहीं, मैं जिंदा है ना, अभी सारा चीज गॉड दे रहा है। ताली बजाओ जोर से एक बार। आमीन। जोर से बोलो आमीन। ताली बजा के और जोर से एक बार हालेलुया बोलो। प्रभु को प्रशंसा करो। आमीन। वो बातें आज भी मेरे मन में याद है। कितने लोगों ने हम लोग को काम करा के पैसा नहीं दिया, वो बात याद आके हम दोबारा लड़ाई नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
कितने बार बोला झगड़ा मत करो, चुगली मत करो। हालेलुया। ये यीशु को जानने से पहले बचपन का बातें कर रहे हैं। रे हम भी माँ का साथ ज़्यादा साल नहीं जिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या 5 साल माँ का पास बैठा होगा। ये 4-5 साल का जो शिक्षा है मेरे माइंड में अभी तक है। आप जानते हैं जब हम शादी का समय में ना, जब यूथ था, तो यूथ के समय में हम देखा है, आज हमारे यहाँ में बहुत सारा यूथ लोग बोलते हैं ना, ये हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जब शादी का दिन तक मेरे अकाउंट में 16,000 रुपीज था उस जमाना में। आमीन नहीं बोलोगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हुआ? जीने का तरीका मेरा माँ थोड़ा मोड़ा ना आइडिया दिया है, वो आइडिया का वजह से आज भी हम यहाँ में खड़ा है। आमीन बोलो जोर से। तो मैं बोल रहा हूँ आप अपना बच्चा को ये सब शिक्षा अभी से दो, बाइबल का वचन से दो। वचन ही नहीं सिर्फ नहीं होता है ना, प्रेम के बारे में बोलो। अगर आपका बच्चा वचन नहीं सुनता है, प्रेम के बारे में बोलो। बोलो प्रभु तुमसे प्यार करता है, बोलो एक दिन तुम्हारा अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो गॉड एक दिन नौकरी देगा, गॉड एक दिन अच्छा ख्याल रखेगा। हर जगह में प्रभु का तारीफ करो, देखना वो प्रभु आपके बच्चा लोगों को भी तारीफ करेगा, उठाएगा। हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। बोलो सारे चीज आपको सिखाना है। अगर माँ चर्च में आ रहा है, बाप नहीं आ रहा है, 99% ये सब माँ का ड्यूटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बाप हमेशा घर में होता है क्या? मैक्सिमम घर में जाके देखो बाप नहीं होता है, मालूक होता है। कोई लेबर काम करता है, कोई बिजनेस करता है ना। आजकल ये सिटी है बोल के थोड़ा सा माँ लोग भी बिजी होता है। बाहर में माँ लोग इतना बिजी नहीं होता है। हमारे ये परिवार में देखो माँ लोग बाहर से निकलता ही नहीं है। ये 2 परिवार इधर माँ लोग निकलता ही नहीं है। लास्ट टाइम 2 बेटी एकदम कितना रैंक, फर्स्ट रैंक में सेकंड रैंक में आया। अरे बाहर ही नहीं आता है, खुद भी बाहर नहीं आता है। नहीं बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा को केयरिंग करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाउस वाइफ भी है तो अच्छा तरीके से बनो। आमीन बोलो जोर से। अगर बिजनेसमैन है तो सही तरीके से करो। बिजनेस कर रहा है बोल के, काम कर रहा है बोल के बच्चा को ध्यान नहीं देगा, कल को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका बच्चा आपके लिए होगा। इसलिए जो कुछ करता है सही तरीके से करो। हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे मैडम खत्म हो गया, बांध के रखना। हाँ और बचन में है, बहुत खतरनाक खतरनाक है रे पेरेंट्स के लिए। हाँ और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, हाँ और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने पातकों पर लिखना। देखो हर जगह में, हर वॉल में लिख के रखो। लिखो ना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, जो कोई विश्वास करे नाश नहीं होगा, ऐसा वचन लिखो। पाप का फल मृत्यु है, जो पाप करे वो मर जाएगा, ऐसा बोलेगा तो ब्लेसिंग बात करो, पॉजिटिव बात करो। आमीन। जो रेल है, जो सही है। हालेलुया। अरे बड़ा लोग इतना पाप करके बतना, बड़े बड़े लोग भी इतना, आप भी तो कितना प्रार्थना करते हैं ना, यहाँ में जितने लोग हैं, आप जैसे प्रार्थना करते हैं ऐसे चलते हैं आप लोग? नहीं चल सकते, हम लोग भी नहीं चल सकते हैं। सोच विचार आ जाता है, विचार बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग फाइट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा कहाँ से फाइट करेगा? इसीलिए बच्चा को फाइट करना मत सिखाओ यार, दूध पीना सिखाओ। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। तब जाके गॉड का ब्लेसिंग आएगा। ये जो पाप का फल मृत्यु है ना, ये हथियार है, उसको लड़ने के लिए हमारा और आपका जैसा आदमी चाहिए। आमीन बोलो जोर से। एक नया आदमी आया, उसको भी बोलोगे ना, वो डर जाएगा, दोबारा चर्च नहीं आएगा। ये सब के बारे में मत बोलो। गॉस्पेल का मतलब यीशु जी उठा है सबके लिए। आमीन बोलो जोर से। सबको प्रेम करता है, इसी को गॉस्पेल बोलता है। आमीन। जोर से बोले आमीन। गॉस्पेल प्रीच करो, लव का बारे में बोलो, डरावना का बारे में नहीं। मैं दूसरा को नहीं बोल रहा रे, बच्चा को बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जल्दी जल्दी, तब गॉड बच्चा लोग को ब्लेसिंग आएगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय अपने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और कूटे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बाड़ियाँ और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाया, ये सब वस्तुएं जो वो दे। हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो यहाँ में कहा लिखा कि है ठीक अगर है। आप अच्छा से लेके जाओगे तो आने वाला दिन में जो जो ब्लेसिंग चाहिए, जो जो आप काम नहीं भी किया, वो सब ब्लेसिंग आपका परिवार में आपके बच्चा को प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? एक बार हाथ, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक बात है, जिसका बच्चा छोटा है उसके लिए ये मैसेज है, और जिसका बच्चा बड़ा है उसको खुद प्रैक्टिकल करके दिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में बच्चा होने के बाद, बच्चा बड़ा होने के बाद ना, जैसे हमारा मैडम लोग हैं, आंटी लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं ना जो आगे ही मतलब बहुत साल बाद, बच्चा बड़ा होने के बाद ही वो लोग चर्च में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अभी से अब बच्चा लोग के लिए ना गॉड के सामने रो, लेविटेशन में आइए। ये सब के लिए, सिर्फ वो लोग को बोल रहा है ऐसे मत सोचना रे, जिसका छोटा बच्चा है वो लोग भी, हाँ, लेकिन छोटा बच्चा को एक डबल ड्यूटी दिया कि अभी से सिखाना स्टार्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन और एक ड्यूटी जो हम देना चाहता है, लेविटेशन चैप्टर 2 वर्स 18 से नीचे तक लिखा है। जो पेरेंट्स है ना, जिसका पास बच्चा है, ये लोग रात 12-1 बजे उठ के बच्चा का रक्षा के लिए रो रो के प्रभु से प्रार्थना करो। बोला हेलो। लेकिन आप क्या करते हैं 12-1 बजे को रात का? कुछ लोग तो मोबाइल देखता है, कुछ लोग तो नाक बजाता है। हेलो, सही बोला ना? कुछ लोग मोबाइल बजाता है, कुछ लोग नाक बजाता है, और बोलता है मेरा बच्चा को प्राण के लिए प्रार्थना करो। बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये हमारा जिम्मेदारी है। आमीन। हाँ, पढ़िए लेविटिशन चैप्टर 2 वर्स 18, 19, 20। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे। हाँ, कितना बजे रोना है? वहां में 3 बजे को बोला हेलो, हमारा चर्च में सुबह प्रार्थना करने आओ बोला है माँ पार्टी लोग को। समय नहीं है, ठंडा है, हर दिन उठेगा तो कैसे होगा? हेलो मम्मी पार्टी लोग। बाइबल के अनुसार 3 बजे दिल्ली में एक पास्टर है, उसका चर्च में सुबह 3 बजे से लोग आना स्टार्ट करता है, 5-6 बजे तक चर्च में प्रार्थना करता है, और उसमें 100 से 99% औरत लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को 8 बजे सो जाता है, काम कुछ कर, वो भी लेबर करने वाला, हाजिरा करने वाला, लेकिन सुबह उठ के अपने बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए वो लोग प्रार्थना करता है। आमीन। बढ़िया। सुबह 3 बजे। वही तो, रात बोलेगा तो रात कब होता है? 3 बजे कब होता है? सुबह को 3 बजे कब बजता है? अभी 3 बजे, अभी नहीं बोला, ये रात का 3 बजे। क्या है? बिलाव कित, हिंदी में बिलाव कित। तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आग की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। चिल्लाओ। हेलो, तुम आराम से बेड में मत लेटना, तुम बच्चा के लिए चिल्ला चिल्ला के प्रभु के सामने में उसका प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करना, ताकि गॉड उसको रिपेंट करे। मैं काफी बार बोला, पॉल को कोई शेयरिंग किया था क्या? हेलो, पॉल खराब था ना, आदमी मारता था ना, अपने जिद्दी से जीता था ना। पॉल को यीशु के बारे में शेयरिंग किया कोई? जोर से बोलो, प्रीचिंग किया? पॉल को परमेश्वर का अनुग्रह उतर के उसको आधा रास्ता में यीशु प्रकट होकर पॉल को रिपेंट कराया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रिपेंट हो जाए, जब तक आपका बच्चा का सामने यीशु प्रकट नहीं होता है, तब तक रात 12 बजे 3 बजे उठ कर रो कर अपना बच्चा का प्राण की रक्षा के लिए प्रार्थना करो। बोला आमीन, बोलो जोर से। हेलो, मैं माँ हूं, मेरा बात मानो, नहीं तो तुमको गला दबा के मार देगा। कौन बोला है आपको ऐसे मारने के लिए? आप जन्म दे सकता है, मारना आपका नहीं है, परमेश्वर के ऊपर में है। आमीन, बोलो जोर से। बच्चा आपका नहीं है, बच्चा गॉड का है। बच्चा गॉड, प्रभु अच्छा लगे तो गॉड दिया है, गॉड खराब लगता है तो गॉड ले जाएंगे। बोलिए आमीन। और आगे। रात और प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चों जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। अपने हाथ उसके ऊपर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि
तूने यह सब दुख किसको दिया है? क्या स्त्रियां अपना पल अर्थात अपनी गोद के बच्चों को खा डाले? कहाँ तक चला गया मैडम? 20 ना। मेरा हमें हिंदी में और बढ़िया से लिखा है, ऊठ रात के प्रत्येक पहर के आरंभ में गला फाड़ कर चिल्ला। हेलो, रूओ बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे नीचे में वो बोला, अपने उन बच्चों की प्राण रक्षा के लिए फैला जो भूख के कारण प्रसूत होकर हर गली के सिर पर पड़े हैं। उन बच्चा के लिए जिनको अभी तक प्रभु में नहीं है, उन बच्चा के लिए है ना, जो यहाँ वहाँ भटक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो दूसरा को नहीं बोल रहा है, सिर्फ दूसरा नहीं, अपना बच्चा के लिए प्रार्थना करो। आमीन बोलो जोर से, तब गॉड का ब्लेसिंग आएगा। एक बार ताली बजाओ जोर से, समझ में आया है तो ये वचन दिल में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, आप जल्दी बोल के अभी खत्म करेगा। प्रोवर्ब चैप्टर 20 वर्स 7 में आएंगे, जो हम और माँ पिताजी अपना परिवार अच्छा से जाएंगे, हमारा बच्चा चाहे कहीं भी हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम और आप सही हो जाएंगे तो हमारा बच्चा को गॉड ब्लेस करेगा। पढ़िए। धर्मी जो कड़ाई से चलता रहता है, उसके पीछे पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। जो पेरेंट्स, जो माँ पिताजी अगर प्रभु का साथ सही तरीके से चलेंगे तो उसका बच्चा को ब्लेसिंग आएगा, ऐसा बोला है। अगर माँ बाप भी चर्च में आके भी जहने तेने कर रहा है, चर्च में आके लिंगलंग कर रहा है, तुम्हारा बच्चा हमारे बच्चा कभी आशीष नहीं होगा। प्रभु के साथ सही तरीके से करो, कुछ कोई दो ना दो, सही करोगे तो बच्चा का ऊपर में गॉड ब्लेसिंग भेजेगा। देखो ना, इतना आमीन बोलने वाला भी कंजूस है, कुछ लोग बोलता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार बढ़िए तो मैडम, कुछ लोगों को सुनने दो। धर्मी जो कड़ाई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। आप और हम अगर सही तरीके से चलेंगे तो हमारे जो बच्चा लोग हैं ना, धर्मी कौन है? जो यीशु को ग्रहण करके चर्च आ रहा है, सही तरीके से मान रहा है, तो उसका बच्चा लोग को ब्लेसिंग मिलेगा, ऐसा बोला। आमीन बोलो जोर से। धन्य होते हैं, होगा नहीं, होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब 19:17 सॉरी 29:17 अपने बेटे की ताड़ना कर, तो उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। माँ पिताजी अच्छा से प्रभु के पास आके, बच्चा है बोल के गाली नहीं देगा, हो जाएगा ना, जो करना है करने दो, बाद में ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। सही चीज अगर अभी छोटा बच्चा है, अभी से सिखाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, तब वो नरक जाने से बच जाएगा। बोला, ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। जोर से बोले आमीन। ये 4 नंबर पॉइंट हो गया। और 5 नंबर 29:15 प्रोवर्ब 29:15 छड़ी और धात से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वो अपनी माता की लज्जा के कारण होता है। अभी से बच्चा से अगर आप डांटी नहीं मार के, गाली नहीं दे के ना, उन्नू उन्नू करके ज्यादा प्यार करोगे, एक दिन यही उन्नू उन्नू आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। हेलो, बोला ना थोड़ा पहले, कुत्ता बिल्ली को सिखाने वाला भी जो पालता है ना, वही सिखाता है। जैसा आप करोगे वैसे तो वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप और हमारे पास ये सब जिम्मेदारी है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद आप ये सब नहीं कर सकता है। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रोवर्ब 8:32 जल्दी खत्म करने वाला है। 8:32 बस एक वचन बोल के प्रार्थना करेगा। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। वो बच्चा लोग, ये बच्चा के लिए है। हेलो, जो प्रभु के वचन को मान के मैंने पकड़ के रखेगा, वो एक दिन धन्य होगा, सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। अभी पकड़ेगा अभी छोड़ेगा वो नहीं, जो पकड़ने के बाद नहीं छोड़ता है वही धन्य होगा, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन बोलो जोर से। मैडम उसमें ऐसा तो नहीं बोला ना, कभी छोड़ो कभी पकड़ो, ऐसे बोला? कभी आओ कभी मत आओ, ऐसे बोला? नहीं बोला। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसा है। हेलो, ट्रेन तो जा रहा है लेकिन ट्रैक हमेशा बदलते रहता है। जाना था केरला में, चला गया मुंबई में, और घूमते रहता है और बदनाम लगाता है चर्च का, बदनाम लगाता है यीशु का। किसी का भी गलती नहीं है, आपका गलती है।
आप ट्रैक चेंज करते रहता है। क्योंकि कहीं कहीं में हम देखा था, कहीं कहीं में बड़ा बड़ा जो स्टेशन में इतना ट्रैक है, रास्ता पहचानने में बहुत कंफ्यूजन है। जो हमेशा चलता है ना वही जानेगा, जिसके बारे में सीखा है ना वही जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो नहीं सीखा है तो कैसे मालूम होगा कौन सा ट्रैक में जाना है? जहां तक घुस जाएगा, खुद भी मरेगा, दूसरा को भी मार देगा। हेलो, इसीलिए पहचानो। अगर आपने यीशु को पकड़ लिया, यीशु के मार्ग जाने के लिए निर्णय ले लिया, मरना भी है यीशु के लिए, मरो ना। आप मर जाने से भी आपका परिवार के लिए ब्लेसिंग है। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप पकड़ के प्रभु में सही में रह के प्रभु का काम करते करते अगर आप मर भी गया, आपका परिवार के लिए, पूरा बच्चा के लिए, जनरेशन के लिए ब्लेसिंग होगा। ये नया नियम सिखाया। आमीन बोलो जोर से। अगर आप अपना परिवार से प्रेम है तो प्रभु को जैसा पकड़ लिया उस रास्ता में चलो, ट्रैक बदली मत करो। समझने लगा? बोलो ट्रैक बदली मत करो। जैसा आप निर्णय ले लिया सीधा से चलो ना। कहाँ में क्या बोलता है, ट्रैक बदलते रहता है। आप सोच के देखो तो, आप पासीघाट जाना है ना, आप गुवाहाटी में बास में बैठने से पासीघाट पहुंचेगा? क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी भी गुवाहाटी बास में बैठता है, कभी तिनसुकिया बास में बैठता है, बोलते हैं हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पासीघाट जा रहा है। बाहर में साइन बोर्ड लिखा है, ये तो क्या बोलता है, डिब्रूगढ़ का बास है बोल के, लेकिन आप बैठ गया जबरदस्ती। नहीं, बास है ना, हमको ले जाने से हो गया ना, सेम है ना। सेम नहीं है। तुमने जैसा पकड़ लिया ऐसा चलो, ट्रैक बदली मत करो। मैं बोला ना, अगर आप इसमें गुजर गया, ये सब कर करते अगर मर भी गया, 100% आपका परिवार ब्लेसिंग होगा। आपने देखता होगा ना, आर्मी लोग नौकरी में जाता है ना, अगर नौकरी में जाके ड्यूटी में मर जाने से सारा पैसा मिलता है पूरा खानदान के लिए। गवर्नमेंट जो है उसका रिस्क ले लेता है ना, पूरा पत्नी के लिए, बच्चा के लिए। कम से कम वो क्या क्या आते रहते हैं ना हर महीना ना, जब तक वो जिएगा तब तक गवर्नमेंट जो है उसको पेंशन ना क्या पिए ऐसा पेंशन देते रहता है। हेलो, अगर आप भी प्रभु का काम करते हुए, प्रभु को मानते हुए मर गया ना, आपका परिवार में भी परमेश्वर पेंशन देते रहेगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। सही तरीके से करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रैक चेंज मत करो। आमीन। खत्म। और एक बार उसको बोल के प्रार्थना करेंगे। 32। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य हुए जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। मेरे मार्ग को पकड़ के रखता है वो धन्य हो जाएगा। कितने लोग धन्य आशीष होना चाहता है, ब्लेसिंग का कारण बनना चाहता है ना? यीशु में पकड़ के रखो। 10 साल बाद भी हम आपको दिखाई देना है, ताकि नौकरी मिलके ट्रांसफ़र होके, पास्टर हम ट्रांसफ़र होके गायब नहीं होना है। हमारे यहाँ में बहुत लोग ना, जब थोड़ा थोड़ा 1 साल 2 साल में नौकरी मिलके ना आशीष होता है, ब्लेसिंग होता है, 2 साल बाद 3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाने से नाम निशाना मिट जाता है, नंबर भी मिट गायब हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ब्लेसिंग नहीं है थोड़ा मोड़ा नौकरी मिल गया ऐसा नहीं है। तुम पकड़ के रखो, तुम आज नहीं, तुम्हारा जनरेशन ब्लेसिंग हो जाएगा। आमीन। अभी हमारा बच्चा जो है ना, मन्ना या पोपो, कल को शादी होने के बाद कोई नौकरी होने से वो हमको परमानेंट भूल जाएगा क्या? जोर से बोलो, भूल जाएगा? हमारे साथ रिश्ता काट देगा? लेकिन हमारा चर्च में कुछ लोग हैं रिश्ता काट देता है 3 साल बाद, 2 साल बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर हम किसी चर्च में ज्वाइन हो गया, पास्टर हम ना वो चर्च में लीडर बन गया। हेलो, हम पहले से बोला मन्ना पोपो का ना, हेलो हम पास्टर नहीं है, हम बाप है। हम कौन है? बाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बाप कोई बदली करता है क्या? लेकिन हमारा कलीसिया में, हमारे आजकल लोग चर्च बदली होने से बाप भी बदली हो जाता है। क्या सुना है आप? क्या बदली हो जाता है? जोर से बोलो। अगर आप भी सोच रहे हैं बाप बदली करने के लिए तो सावधान रहना, क्योंकि ये बाप का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा और कोई नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत बाप बदली किया, शरीर में भी बहुत सारा बाप था और आत्मा में भी बाप होके देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जन्म देने वाला ही अच्छा से नहीं संभाल सकता है तो दूसरा बाप कैसे करेगा? इसलिए अच्छा हो खराब हो, बाप के साथ ही अच्छा संबंध बना के रहना। बाप दो ना दो प्रभु देंगे। हमारा बाप कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत कुछ दे रहा है। हम बाप बदली नहीं किया। मेरा मन में एक जीत था, समझ गया? किसी ने एक आदमी को, मतलब
उसको बोला, उसको पिताजी बोलने दो ना, बाप बोलो तो 20 रुपया देगा। जो छोटा समय में एक लड़का था, 2-3 लड़का था, एक आदमी आके बोलते हैं हमको पिताजी बुलाओ तो हम पैसा देगा। हम बोला मेरा एक ही बाप है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जन्म एक ही से हुआ है। अभी भी मेरा सेकंड पिताजी भी है, मेरा सेकंड पिताजी भी है मेरा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज तक, अभी सिर्फ नहीं, प्रभु को जानने से पहले मैंने कभी भी उसको पिताजी बोल के नहीं बोला है। हमको एक बार ना कुछ ला दिया, कुछ एक कपड़ा ला दिया एक ओकेजन में, हम बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा नहीं चाहिए, जन्म देने वाला बाप रुमाल तक नहीं दिया, तुम्हारा कपड़ा का पीछे में कोई खोद है, नहीं चाहिए, मैं फाटा कपड़ा पहन के जाएंगे। आमीन बोलो जोर से। मैंने नहीं पहना। ये है मेरा ब्लेसिंग का कारण, बोलो आमीन। आज भी मैं उसको बाप नहीं बोलता है, कि मेरा एक ही बाप है। हालेलुया बोलो जोर से, दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाले को बोलो बाप को पहचानना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बदल मत जाना। आमीन। और आगे मैडम। शिक्षा को सुनो हाँ, और बुद्धिमान हो जाओ। प्रभु के वचन को सुन सुनकर बुद्धिमान बनो। सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है ना, आप बुद्धि भी चाहिए हमें जीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत ज्यादा है, हो जाएगा। 13 का 24 में आइए तो जल्दी, प्रोवर्ब 13:24। मार को पकड़ के रखना। कुछ लोग छोड़ने के लिए सोचते हैं कभी कभी। हाँ, 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यंत्र से उसको शिक्षा देता है। जो अपने पुत्रों को छाड़ी से नहीं मारता वो उसकी भेड़ी है, परंतु जो उसे प्रेम करता है वो यत्न से अनुशासन करता है। जो बच्चा को छोटा से सही शिक्षा नहीं देगा, है ना, डांटी मार के पीट के प्रार्थना कराकर नहीं सिखाएगा, चर्च आने नहीं सिखाएगा, प्रभु का वचन नहीं सिखाएगा, वो बच्चा का दुश्मन है। बोला हेलो, समझ में आया है क्या? अगर आप बच्चा से प्रेम है तो बच्चा का दुश्मन मत बनना, बच्चा का दोस्त बन जाना। आमीन बोलो जोर से। बच्चा का दुश्मन नहीं, बच्चा का दोस्त बनना है। हालेलुया। बच्चा आपको देखने से डरने भागने मन नहीं होना है, आपको देखने से गले लगाने मन होना है। आपको देखे गलत बात को छुपाने मन नहीं होना है, आपको देखे सारा गलती बताने मन होना है। कि दूसरा को बोलेगा तो क्या सोचेगा, मेरा माँ को हम बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी गलती होता है वो आपको बोलने के लिए हिम्मत होना है। उसका दरवाजा कौन खोलेगा, इतना तक कौन बनाएगा, आप ही बनाना होगा। बहुत सारे बच्चा गलती करता है, नहीं बताता है ना। क्यों नहीं बताता है? डरा के रख देता है, तो क्यों किया था, आप भी धुलाई मारेगा, ऐसा होने से कौन बताएगा? ऐसा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। डराओ मत, प्रेम दो। प्रेम सुंदरता है, प्रेम ही दया है, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही जीत जाता है। हालेलुया बोलो जोर से। खत्म हो गया मैडम। 19:13, प्रोवर्ब 19:13। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति धरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। हाँ, क्या बोला? मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है हाँ, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। हाँ, देखा, ये बच्चा ना, अब परिवार में हमेशा झगड़ा होते रहेगा, तू में होते रहेगा, बच्चा देखते रहेगा ना, एक दिन ये बच्चा मूर्ख जैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको और हमको बच्चों को सामने में भी कुछ कुछ चीज़ हम लोग नहीं करना है। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ प्रभु का बारे में बात करो। क्या बोल के सुधार जाओ बोल के नहीं, प्रभु क्या करता था, क्या कर रहा है, नहीं हमारा चर्च का बारे में बोलो ना। ओ, आप जानता है एक ना हमारा चर्च में ना कहानी बताओ, आओ एक कहानी बताएंगे। हमारा चर्च में एक व्यक्ति है, सेसा से आता है, बहुत तकलीफ करके आ रहा है, प्रभु उसको आशीष दे रहा है, तुम भी तकलीफ करके जाओ ना, प्रभु एक दिन तुमको आशीष देंगे। बाइबल का कहानी नहीं जानता, इंसान का कहानी बोलो ना जो जानता है। आमीन बोलो जोर से। कहानी बोलो, बंदूक लेके इनकाउंटर करने के चक्कर में मत रहना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हो गया, आइए 23:13। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, हाँ, क्योंकि यदि तू उसकी छड़ी से मारे
तो वो न मरेगा। हाँ, तू उसको गाली देना ना, गाली मतलब क्या है? हेलो, पाप का बारे में बोल बोल के नहीं, कभी कभी जोर से आवाज निकालो। घाव बनाने भी जानना, मुहर्रम लगाने भी जानना। कुछ लोग घाव बनाता है, मुहर्रम लगाने नहीं आता है। मुहर्रम का जगह में नमक और मिर्चा लगाता है। हेलो, समझ में आया है क्या? हम वो लोग परमेश्वर तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के जगह में है। आपको पता है, प्रभु ऐसा है, कभी कभी प्रभु घाव बनाता है, कभी कभी प्रभु पट्टी बांधता है, कभी कभी प्रभु छोड़ देता है, कभी कभी गले लगाता है। आमीन बोलो जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग को भी कब कब छोड़ता है मालूम होता है, प्रभु अभी छोड़ दिया, लेकिन जब देखता है मालूम नहीं सकता, फिर तुरंत गले भी लगा देता है। हम प्रभु नहीं है, लेकिन उसका बेटी और पिता है। आमीन बोलो जोर से। मैडम हो गया 17:6 हो जाएगा, उसको बाद में पढ़ लेना, क्योंकि एक्सप्लेन करेगा तो बहुत टाइम जाएगा ना, इसलिए अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। हाँ 6। बुरी की शोभा, बुरों की शोभा उनके नाते पोते हैं, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। समझा है क्या? कितने लोग समझा है? और एक बार बोल दीजिए तो मैडम, कुछ लोग नहीं समझे, हमको ठीक से देख रहा है। बुरों की शोभा उसके नाती पोते हैं, हाँ, और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता है। शोभा मतलब क्या है? सुंदरता। हेलो, ये बुरा बुरी का सुंदरता क्या है मालूम है? नाती पोती है। नाती पोती होने से वह एकदम बहुत खुशी से बैठता है। और माँ बाप का शोभा क्या है, सुंदरता क्या है मालूम है? उसका बच्चा लोग है। अगर बच्चा ठीक नहीं है, माँ बाप परेशान, हाय हाय मैं क्या करूं, पगला, या उपाय नहीं। ये सुंदरता है? हाँ, हम मोर जाएगा, वो सुंदरता है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? आपका सुंदरता कौन है? बच्चा है। और बुजुर्ग वाला का सुंदरता कौन है? नाती पोती है। हालेलुया बोलो जोर से। आपको सुंदरता चाहिए? आप सुंदर बनना चाहता है क्या? जोर से बोलो। पार्लर मत जाना, बच्चा को ठीक करो, तुम ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। बच्चा का परेशान माथा में लेके घूम रहा है, पीठ में लेके घूम रहा है, और क्रीम लगा रहा है पूरा पार्लर में जाके, सुंदर दिखना है, पूरा हाथना है, 10 kg पाउडर लगाएगा, कितना लिपस्टिक लगाओ, क्या फायदा है? फायदा होगा क्या? अंदर में पूरा घाव से भरा हुआ है। असली सुंदरता चाहता है ना, अपने आप को ठीक कर लो। आमीन बोलो जोर से। अगर आप, उपाय भी हम बता रहा है रे, प्रॉब्लम भी बता रहा है, उपाय भी बता रहा है। आमीन बोलो जोर से। हम 4-5 तो बात बताया कि बच्चा को सिखाना है ना। अगर आपका बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो लास्ट एक ही उपाय है, रात 12 बजे उठकर प्रभु के सामने में रोते रहना है। कब तक? जब तक बच्चा रिपेंट नहीं होता तब तक। विश्वासी लोग तब तक प्रार्थना किया जब तक पॉल परमेश्वर से दर्शन नहीं मिला है। हेलो, क्योंकि विश्वासी के लिए पॉल सबके लिए हेडेक बन चुका था। विश्वासी के लिए पॉल सबके लिए रकाबात बन चुका था। विश्वासी के लिए पॉल सबके लिए खतरनाक बन चुका था। इसीलिए विश्वासी लोग, कोई भी पॉल का सामने नहीं जा सका है, लेकिन परमेश्वर के सामने आ सका है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बच्चा का सामने नहीं जा सकता, मुझे ध्यान नहीं देता है, आज के बाद आप प्रभु के सामने रोना स्टार्ट करो। एक दिन मिलेंगे आपके बच्चा और आपके परिवार के साथ। आमीन बोलो जोर से। जब प्रभु आपका रूम में आएगा, जब परमेश्वर उसको दर्शन देगा, उस दिन हेलो, आपको और हमको शेयरिंग करने की जरूरत नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। वो आपको शेयरिंग करेगा। हमारा ये तासर है ना, तासर आपने देखा होगा ना, जो लास्ट टाइम हम वर्शिप के लिए बुलाया, उसका माँ ऐसा था। तासर डेंडेट लेता था ना, हमारा एक ब्रदर था, और वो डेंडेट लेता था, रात रात में घूमता था, किसी का बात नहीं मानता था, इधर उधर जाता था, है ना, करके ऐसे सामान तमन क्या उठा लेता था। माँ उपाय नहीं है, बात नहीं सुनता है, किसी का नहीं मानता है, किसी का हेडेक था परिवार में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जानता है उसका माँ हम लोग को चुप चुप के, थोड़ा प्रार्थना करो, हाँ मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना करो, हाँ मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना करो। कम से कम 8-9 साल, 10 साल, 15 साल होता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ उसको इतना ही नहीं, माँ उन लोग को अंडा जैसा, बच्चा जैसा कुछ नहीं है बोल के प्रेम करते किया।
एक दिन जब उसका वो माँ डेडिकेट किया, अच्छा से प्रभु को मनाए रे, अच्छा से प्रभु का काम किया, देने में अच्छा से दिया, लेने क्या बोलते हैं चर्च जाने में अच्छा से किया, काम करने में अच्छा से किया, कि उसका मन में एक ही सपना था कि मेरा बच्चा बदल जाना है। आमीन बोलो जोर से। आप जानता है एक दिन ऐसा जब हो रहा था, उसका माँ कहीं गया, वो घर से एक चूर्नी लेके स्कूल जा रहा था। ठीक आधा रास्ता में जब जा रहा था, जो ब्रिज है, ब्रिज में डायरेक्ट वो गिर गया। दोस्त लोग सोचा ये क्या हो गया, सार को इन्फॉर्मेशन किया, घर में माँ पिताजी नहीं था, सब उठा के स्कूल लेके गया, पूरा बमी कर रहा है, खून खून बमी कर रहा है, क्या हो गया, वहां से घर लेके आया, बहुत 1-2 गमला खून हो गया उसका बमी कर करके। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो असली में क्या था मालूम है, वो बमी नहीं, वो डिलीवरेंस हो रहा था, प्रभु उसको बातें कर रहा था। आमीन बोलो जोर से। और उसका माँ, उसका परिवार उसको शेयरिंग करके, प्रार्थना करके, जैसा ही वो रिपेंट हो गया, वो लोग मिलके उस बच्चा को ना शेयरिंग वरिंग करके, आज से वो पास्टर ही नहीं, वो अच्छा वर्शिप भी कर लेता है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? मैं प्रोफेसी करता हूं, आमीन बोलो जोर से। एक दिन आपका बच्चा भी एक अच्छा पास्टर बनेगा, आपका बेटी एक अच्छा प्रोफेट बनेगा। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। आपके बच्चा जो आज चर्च नहीं आ रहा, वो एक अच्छा एवेंजलिस्ट बनेगा, यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूं। हालेलुया बोलो जोर से। क्या विश्वास करता है? क्या विश्वास करता है? ये क्या असंभव है? ये असंभव है? नहीं, ये होगा, हमने देखा है। हालेलुया बोलो जोर से। आज वो अकेला नहीं, उसके पास एक टीम है। आपके बच्चा लोग के पास भी एक टीम होगा परमेश्वर का बारे में। आमीन बोलो जोर से। पॉल यीशु मसीह में आने के बाद वो नॉर्मल बिलीवर नहीं बना है। पॉल कम से कम 13-14 चर्च बनाए ना, 14 चर्च, जितना आधा न्यू टेस्टामेंट में देखता है। सारे चर्च को कौन एस्टेब्लिश किया है? चेला लोगों के पास हिम्मत नहीं था, चेले लोग अनपढ़ था। हेलो, चेला लोग अनपढ़ था, आइडिया नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। जो आत्मा ने दिया वही कर रहा है, क्योंकि दूसरा ज्ञान है ही नहीं है। कोरिन्थियन सिटी में ज्ञानी लोग रहता है, एफिसियन सिटी में ज्ञानी लोग रहता है, पढ़ाई लिखाई लोग रहता है। ये लोग अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, सिर्फ अन्य भाषा जानता है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, समझ गया? ये लोग और कुछ नहीं जानता है, फास्टिंग बैठने जानता है, ये लोग और कुछ नहीं जानता है। आमीन बोलो जोर से। जैसे आत्मा लीड कर रहा है वैसा सिर्फ बोल रहा है। लेकिन उस मिनिस्ट्री में, उस चर्च में एक पढ़ाई लिखाई व्यक्ति का जरूरत था, ताकि मिनिस्ट्री को जगह जगह में फैलाए, ताकि वहां में लीड करे। और प्रभु किसको लेके आया? ये लोग रोते गया ना, एक परमेश्वर ने पॉल को पकड़ के उठा के लेके आया है। आमीन बोलो जोर से। मैं प्रोफेसी करता हूं, आपका बच्चा भी ऐसा होगा। बहुत जगह में जा जाकर वो चर्च का एस्टेब्लिश करेगा, चर्च खड़ा करेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, एक अच्छा नौकरी करने वाला बनेगा। सबसे बड़ा बात है, वो परमेश्वर का अच्छा सेवा करने वाला बनेगा। ताली नहीं बज रहा है, देखो ये प्रोफेसी है, रखो दिल में ये। हालेलुया बोलो जोर से। क्या विश्वास करता है? विश्वास करता है? डेट और तारीख ना, डेट को और टाइम को, आज का सब कुछ कहीं डायरी के कोना में रखना। आमीन बोलो जोर से। और आज जैसे अपने मैसेज सुन रहा है, ऐसे जाओ, यही ब्लेसिंग आपके घर में, आपके बेटी बेटा का ऊपर में जब तक नहीं आएगा, तब तक प्रभु के सामने में रोते रहो। बोलो ना प्रभु को, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पॉल जैसा आदमी, किसी ने भी शेयरिंग नहीं किया, किसी ने भी नहीं समझाया, सबसे तकलीफ देने वाला सबसे पावरफुल प्रचारक बन गया है। अगर आज आपका बेटी बेटा है जो आपको बात नहीं सुन रहा है, प्रार्थना करो, वो सारे मिनिस्ट्री को आगे ले जाएगा। आमीन बोलो जोर से। अरुणाचल के कोने कोने में वो ब्रांच खड़ा करेगा, और वो कहीं और से नहीं, आपके परिवार में होगा। हालेलुया बोलो जोर से। कभी कभी हमारा सोच काम नहीं देता है ना, हम जैसा सोचता है ऐसा नहीं होने से हम दुखी हो जाता है। सही बोला ना? एक परिवार में हम ले जाना चाहता है, आप जाओगे? एक परिवार जो एशिया का घर में, एशिया था ना डेविड का पिताजी, हाँ, उसके घर में सामुएल तेल लेके आया है ना, बच्चा को अभिषेक करने के लिए, राजा का अपॉइंटमेंट देने के लिए, क्या बोलते हैं, एनोइंटिंग करने के लिए। हेलो, बच्चा ने सोचा ये सामुएल है, बड़ा बेटा को बुलाया है, बेटा आओ, तुमको ना परफेक्ट आया, अभिषेक करेगा तो तुम बड़ा राजा बन जाएगा। ये पिताजी का सोच था। देखा तो ये बेटा नहीं है, बोला। फिर और एक बेटा को बुला, इसको भी, ओए तुम भी आओ, वो भी आया। परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है। 6 बच्चा के लिए प्लान था पिताजी के पास,
सोचा था मेरा बच्चा राजा बनने से ठीक है, प्रभु ने बोला 6 में से 1 भी नहीं है। तो फिर साम्बल जाके बोलता है तुम्हारा और कोई बच्चा नहीं है? वो बोला एक तो है, वो जंगल में है। मतलब पिताजी ने मालूम भी नहीं था, पिताजी सोचा था वो बच्चा सबसे रिजेक्टेड है, किसी काम का नहीं है ना, इसीलिए वो बच्चा को घर में रख के, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, घर में रख के कपड़ा सपड़ा धुला लेंगे, घर वाली को क्या बोलता है गोरू बकरी को चढ़ाने देंगे और भाई लोग को ना थोड़ा सा गुलाम जैसा रहने देंगे, हो जाएगा। उसको लीडर सीडर तो होगा ही नहीं, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, उसको छोटा बन के मरते दम तक यही काम करने देगा बोल के ये पिताजी का सोच में था। और सामुएल पूछता है तुम्हारा घर में और कोई बच्चा नहीं है? वो बोलता है एक तो है, आन पर गद्दा बुद्धू कुछ नहीं जानता। आमीन बोलो जोर से। किसी का बात नहीं सुनता है, किसी का सबमिशन नहीं होता है, खुशी मर्जी सिर्फ जंगल में हल्ला करते रहता है। हमने कभी सपना ही नहीं है, उसका ऊपर में कोई भरोसा नहीं है, किसी काम का नहीं होगा। बोलने लगा है उसका पिताजी। सामुएल ने बोला, परमेश्वर ने आवाज दिया सामुएल को, वही है, इसके नजर में वो ठीक नहीं है, वो मेरे नजर में ठीक है। कोई तो जोर से ताली बजाओ, अरे अच्छा से बजाओ ना। ये परिवार के नजर में ठीक नहीं था, परमेश्वर की नजर में ठीक है। आपके बच्चा भी, हमारे बच्चा भी आपके और हमारे नजर में ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आज प्रोफेसी कर रहा हूं आपके बच्चा को प्रभु के नजर में ठीक है। बोलिए आमीन। वो एक अच्छा राजा बन गया ना, राजा बनाया कि नहीं बनाया, एक अच्छा लीडर बनाया ना। एक दिन ऐसा आएंगे, अगर आप सही से प्रभु के वचन में जाओगे, आपके बच्चा भी एक अच्छा लीडर बनेगा। मुझे पता नहीं है कैसा होगा और कौन होगा मालूम, जिसको आपने सोच लिया कभी नहीं होगा, उसी को प्रभु आपके सामने खड़ा कर देगा। यीशु मसीह के नाम से मैं उसको प्रोफेसी करता हूं। हालेलुया बोलो जोर से। जिसको आपने कभी स्कूल नहीं भेजा है, वो एक दिन आपके लिए ढाल बनेगा। जिसको लगा है ये कभी होगा ही नहीं, वही आपका बैकबोन बनेगा। लिखो कहीं में, आमीन बोलो जोर से। वो आप हमको एक दिन याद आएगा। हालेलुया बोलो जोर से। इसीलिए मेरा कहने का मतलब, वो सबको इग्नोर मत करो। हो सकता है आप उसको प्रेम नहीं देते, मत दो, लेकिन एक उपाय है, एक चाबी मैं आपको दे रहा हूँ। रात में कभी कभी रात 12 बजे उठ के, आप पॉल दिनाकरन का कहानी सुना है? पॉल दिनाकरन कॉलेज लाइफ तक बदमाश था, वो किसी का बात नहीं सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉल दिनाकरन, उसका माँ ने क्या किया मालूम है? पॉल दिनाकरन के लिए पिताजी इतना प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है, और वो दोस्त लोगों के साथ में रात भर दिन भर रास्ता में गुंडागर्दी दादागिरी करता है। मैंने एक तो पॉल दिनाकरन का टेस्टिमनी का एक बुक पढ़ के देखा था। हेलो, सुनाई दिया? एक दिन पॉल दिनाकरन जा रहा था, पुलिस उसके बारे में कुछ कंप्लेन लिखा है, पुलिस ने देखा तुम कौन है? वो बोले मैं पॉल दिनाकरन। तुम्हारा पिताजी क्या ना, क्या तुम्हारा पिताजी क्या डीजीएस दिनाकरन नहीं है क्या? बोले है। अरे तुम्हारा बाप इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम पी पा के ऐसा खुशी मर्जी क्यों जिंदगी जी रहा है? हेलो, आप जानता है पॉल दिनाकरन को कैसे प्रभु में आ गया? उसका मान है हफ्ता में एक दिन, एवरी ट्यूसडे, हर हफ्ता प्रभु मेरे बच्चा को हम नहीं सकता है, मेरे बच्चा को सही रास्ता में आना है बोल के माँ ने हफ्ता में एक दिन रखा है, सिर्फ बच्चा का रिपेंटेंस के लिए फास्टिंग। आमीन बोलो जोर से। देखिए मेरे बच्चा रिपेंट होना है। हालेलुया बोलो जोर से। पॉल दिनाकरन का माँ और हमेशा बच्चा को शेयरिंग नहीं किया, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने से किसी का भी नहीं सुनता है। जब दूसरा का नहीं सुनता है तो हमारा कहाँ से सुनेगा? आमीन बोलो जोर से। इसीलिए उसका माँ ने हफ्ता में एक दिन रखा है। आप भी रखो ना हफ्ता में एक दिन, सैटरडे। हालेलुया बोलो जोर से। कोई हो या ना हो, फिक्स करो हफ्ता में एक दिन। मैं अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना फैमिली के लिए हर हफ्ता में एक दिन सैटरडे हम फास्टिंग करेंगे। आप इधर उधर जाने से भी चर्च में आके इवनिंग में बैठ के हम ब्रेक करेंगे। आमीन बोलो जोर से। अगर समय है तो पूरा दिन हम सामने में आएंगे। अपना परिवार से प्रेम है तो ये काम आप खुद कर लेना। आमीन बोलो जोर से। हम साथ में रहना है, जरूरत नहीं है। आप अकेला होने से भी आके करो। 10 है तो मिलके प्रार्थना करो। वचन बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करके छुट्टी करो। आमीन बोलो जोर से। प्रेम करो परिवार से। सामने वाला को बोलो फैमिली से, बच्चा से प्रेम करो, प्रेम करो। आमीन। क्या आज प्रार्थना करोगे? हेलो, प्रार्थना करोगे बच्चा के लिए? बच्चा से पहले खुद के लिए प्रार्थना करेंगे ना, कि प्रभु हमारा मन खोलो, हमें एक अच्छा माँ बनने दो। प्लीज सुनो, हमें बर्दाश्त कैपेसिटी दो। यहाँ में बहुत सारा माँ लोग हैं जो आपके पास बर्दाश्त नहीं है। हेलो मम्मी, मामी,
मामा आपको बर्दाश्ती चाहिए। क्या चाहिए? इंडिया में धरती को क्या बोलता है? जोर से बोलो। क्योंकि ये जन्म देता है, कुछ भी चीज पैदा करता है, इसीलिए इसको माँ बोलता है। आप बताओ, धरती में सिर्फ अच्छा चीज बोलता है क्या? अब पेशाब कहाँ में करता है? जोर से बोलो, कहाँ में करता है? टॉयलेट कहाँ करता है? थूकता कहाँ में है? चलता कहाँ में है? खाता क्या है? मिट्टी तो खाता है ना। कभी मिट्टी आया बोला? आपको क्या सोना चांदी से बनाया है? अब आयरन मैन है? अब भी मिट्टी है। बचपन में मेरे माँ सिखाता था, कोई भी तुम्हें गाली देता है ना, बड़े आदमी जोर से बोलने से मिट्टी को देखना, तो तुम्हारा मन में एक धीरज उत्पन्न होगा। आमीन बोलो जोर से। और अभी हम बाइबल में देखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मिट्टी को जब देखता है हमें बहुत सारा नॉलेज उत्पन्न हो जाता है, मन में शांति उत्पन्न होता है। इसको माँ बोलता है। बोलो आमीन। सामने लग बोलो, आप माँ है ना? जोर से बोलो, आप माँ है ना? मिट्टी से सीख लेना। सिर्फ अच्छा चीज नहीं मिलेगा आपको, आपको अच्छा चीज नहीं मिलेगा। कभी कभी थूकेगा, कभी कभी फेंकेगा, कभी कभी गले भी लगाएगा। हमेशा गला लगाएगा तो माँ भी खराब हो जाएगा। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसीलिए हमेशा गले लगाने के चक्कर में मत रहना। ज़्यादा गला लगाओगे तो एक दिन गला दबा भी देगा। आमीन बोलो जोर से। इसलिए कभी कभी छोड़ के भी देखना। हम वो मम्मी का बच्चा को देखता है, कभी कभी मम्मी दूध पिलाता है, कभी कभी उधर रख देता है। आमीन बोलो जोर से। हमेशा पकड़ के दूध देते रहेगा तो उसका दांत भी खराब होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए हमेशा दूध पिलाने के लिए कोशिश मत करना, कभी कभी छोड़ के भी रखना। प्रभु के सामने ही रोना। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग सोचता है मेरे घर में प्रभु काम करना है, मेरे परिवार में मैं सामुएल जैसा होना नहीं चाहता हूँ, मैं कम से कम पौल का जैसा बनूंगा। आमीन बोलो जोर से। जो सबका परिवार में चला जाओ ना, 12 बच्चा था, 12 बच्चा। पिताजी जो सबसे प्यार करता था ना, हेलो, जैसे ही पिताजी का प्यार जोसेफ को पर में सारा दुश्मन बढ़ गया है। जोसेफ को घर से ही बाहर निकाल दिया है। लोगों ने सोचा वो मर गया, पिताजी भी सोचा मर गया, काम तो आएगा ही नहीं। लेकिन एक दिन जिंदा होके आ रहा था। मैं वो जोसेफ हूँ, तुम लोगों ने मारा था, तुम डर मत डरो, तुम्हारा पहले परमेश्वर ने मुझे रखा है ताकि हम तुम्हारा लिए सेवा कर सके। आमीन बोलो जोर से। मैं इससे क्या बोलना चाहता है मालूम है? जो लगता है आपका बच्चा किसी काम का नहीं है, यही एक दिन आपका पूरा फैमिली को देखभाल करने वाला बनेगा। ये प्रोफेसी है। क्योंकि प्रभु हमेशा उल्टा काम करता है, हमारा सोच का बाहर में काम करता है। जो हम नहीं सोचता है प्रभु हमेशा वो करता है। हालेलुया। क्योंकि हम जो सोचता है वो थोड़ा सा सोचता है, और प्रभु जो सोचता है बहुत बड़ा सोचता है। हम जो देखता है उसी के बारे में हल्ला करता है। जो प्रभु नहीं देखता है, जो हम नहीं देखता है, वो काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमेशा अंधकार में काम करता है। समझो लोगों, बोलो परमेश्वर अंधकार में काम करता है। परमेश्वर का काम हमेशा गुप्त रीति से होता है। परमेश्वर आपका परिवार में, जोर से, आपके बच्चे के ऊपर गुप्त प्लान परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, और बहुत जल्दी प्रकट होगा, बहुत जल्दी प्रकट होगा, और आप देख के मरोगे। ताली बजाओ जोर से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई डेविड का पिताजी है तो खड़ा हो जाओ। अगर कोई एकदम क्या बोलते हैं दाऊद का माँ पिताजी है तो डेविड पौल का खड़ा हो जाओ। अगर आपको लग रहा है मेरा परिवार में भी पौल जैसा आदमी बहुत है, मेरा घर में भी एक है बेकार वाला, ऐसा माँ बाप है, तो खड़ा हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कुछ नया काम करेंगे। और जिसका बच्चा नहीं है वो भी खड़ा हो जाओ, आपको परमेश्वर इस रानी जैसा काम करेंगे। आमीन बोलो जोर से। मैं उसको कभी दिन अच्छे से बताएंगे इस रानी का कहानी। हालेलुया बोलो जोर से। वहां में सेलेक्ट करने के लिए स्वयंवर में सब लोग अलग अलग ड्रेस पहन के गया, ऊंचा ऊंचा हील पहन के गया। कितना बार गिर गिर के आया होगा, कितना लाल वाला लिपस्टिक लगाया होगा। राजा ने किसी को भी पसंद नहीं किया। एक पटासीटा इतना पुराना वाला चूड़ीदार पहन के आया, क्योंकि देने वाला कोई था ही नहीं। ना जाने वो चूड़ीदार कितने बार सफा किया होगा।
सुंदर से पहन के आके इस तरह रानी राजा का सामने खड़ा हो गया। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला मेरा साथ है, पसंद करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। आमीन बोलो जोर से। राजा ने बोला मुझे हाई हिल वाला नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये घर में आएगा तो खर्चा नहीं होगा। आमीन बोलो जोर से। ये घर में आएगा तो खर्चा बचेगा, नहीं तो ब्यूटी पार्लर में मेरा पैसा खत्म होगा। हेलो, अगर आप भी उनमें से एक स्तर जैसा है, हालत खराब होकर जी रहा है, तो आपको भी राजा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी परमेश्वर राजा का घर में एंट्री होने देगा। आमीन बोलो जोर से। बड़े महल में पहुंचाएगा। खड़ा हो जाओ ना। वाह, घर में पूरा डेविड को रखा है जैसे, क्या बोलता है, अब्राहम को रखा है जैसे बात कर रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। मुझे नहीं लगता आपका घर में अब्राहम है, डेविड तो एक टू है, पॉल एक टू होगा आपका घर में। आमीन बोलो जोर से। क्या मैं सही बोल रहा हूं?